रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में हरिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों मिलकर खेती किया करते थे। एक दिन दोनों मिलकर अपने खेत पर अपनी फसल देखने के लिए जाते हैं। अरे वाह, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी अब की बार। हाँ, बहुत अच्छी फसल हुई है अब की बार। दोनों बातें कर रहे होते हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश शुरू हो गई है, चलो घर चलते हैं, नहीं तो हम भीग जाएंगे। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। उस बारिश ने अचानक तूफान का रूप ले लिया और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने किसानों का बहुत नुकसान कर दिया और किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। बारिश बंद होने पर हरिया उसकी पत्नी अपने खेत पर जाते हैं और देखते हैं फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हरिया की पत्नी नीचे गिर जाती है। अरे हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब हम क्या करेंगे? दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी उधर से हरिया को एक गाय आती हुई दिखाई देती है। अरे ये गाय किसकी है जो हमारे खेतों की तरफ आ रही है? गाय आकर हरिया के खेत में हरा चारा खाने लगती है। अरे अब तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, जो बचा है खा ले, तू भी खा ले। दोनों उस गाय को अपने घर ले आते हैं। घर के बाहर बांधकर घर के अंदर चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अरे भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलो जो बचा है वही खा लेते हैं। दोनों खाना खाते हैं और खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर में हरिया की आँख खुलती है और वो घर के बाहर जाकर देखता है कि उस गाय ने अपने जादू से सारी फसल को खड़ा कर दिया है। उसकी पत्नी भी पीछे से बाहर आ जाती है। अरे अपनी फसल तो पहले जैसी हो गई है। अरे हाँ, इस जादुई गाय ने हमारी फसल को पहले जैसा कर दिया है। मैंने कहा था ना, जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और गाय हरिया की फसल पहले जैसे करके आसमान में उड़ जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और पहले जैसे रहने लगते हैं। बरसात का मौसम था। किट्टू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों, मौसम खराब हो रहा है, मैं जा रही हूँ जंगल की ओर, कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। इतना कहकर किट्टू चिड़िया खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे एक मक्के का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, कितने अच्छे मक्के लगे हुए हैं। मुझे ज़्यादा खाने की तलाश नहीं करनी पड़ी। किट्टू चिड़िया खेत से एक मक्का तोड़ती है और उसे अपने पंजों में दबाकर घर ले जाती है। घर ले जाते हुए उसे कालू कौवा देख लेता है। अरे वाह, ये इतना अच्छा मक्का कहाँ से तोड़ कर लाई है? इसे ले जाने दो, रात को मैं इसके घर से चोरी कर लाऊंगा। रास्ते में जाते हुए बारिश शुरू हो जाती है और किट्टू चिड़िया एक पेड़ पर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करती है। बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारे जंगल में पानी ही पानी भर गया था। उधर घर पर किट्टू चिड़िया के दोनों बच्चे परेशान थे कि माँ अभी तक घर लौटकर नहीं आई। भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है, माँ अभी तक घर नहीं आई है। हाँ बहन, काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक माँ घर नहीं आई है। तभी किट्टू चिड़िया का पड़ोसी टीटू तोता घर आता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। कुछ ही देर में किट्टू चिड़िया घर वापस आ जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत घबरा गई थी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी, ये लो, खा लो। दोनों बच्चे मक्का खाने लगते हैं और बचा हुआ मक्का कल के लिए रख देते हैं और वो सोने चले जाते हैं।
रात हो जाती है और किट्टू चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। तभी कालू कौआ मौके की तलाश में वहाँ आता है और मक्का चुराकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन! अब मुझे 4-5 दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसी को खाकर अपना पेट भरूंगा। सुबह हो जाती है और किट्टू चिड़िया की आँख खुलती है और वो देखती है कोई उसका मक्का चुरा ले गया है। ये उसी दुष्ट कौवे का काम है। बच्चों तुम घर पे रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर किट्टू चिड़िया अपने दोस्त जो पास के तालाब में रहता था उसके पास जाती है। अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या जरूरत पड़ गई मेरी? अरे केकड़ा भैया, मेरे घर से वो कालू कौआ खाने की चोरी करके ले जाता है, इसलिए मैं उसको सबक सिखाने के लिए आपके पास आई हूँ। अच्छा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो अपने घर और मुझे किसी चीज़ के पीछे छुपा देना। जैसे ही वो दुष्ट कौवा आएगा मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा। चिड़िया अपने दोस्त को अपने पंजों में दबाकर अपने घर ले आती है और उसे एक आम के पीछे छुपा देती है जो वो पहले से वहाँ लाकर रख गई थी। ठीक है केकड़ा भैया, आप इस आम के पीछे छुप जाइए। जब कालू कौआ आएगा तो आप उसे पकड़ लेना। हाँ ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और छुप जाओ। थोड़ी देर में दुष्ट कौवा वहाँ चोरी करने के लिए आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है और लगता है ये मूर्ख चिड़िया मेरे लिए रोज भोजन लाती है। कितना रसीला और स्वादिष्ट आम है, चलो मैं इसको चोरी कर लेता हूँ। दुष्ट कालू कौवा जैसे ही आम के पास चोरी करने के लिए जाता है, केकड़ा उसको दबा लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है।